हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस। हम साउंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। वी कैन डिस्क्राइब अ साउंड वेव बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। हम उनको तीन तरह से क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। फ्रीक्वेंसीज, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। A sound wave in graphic form is shown in figure 12.8c। तो 12.8c के अंदर आपको एक फिगर दिखा रखी है ग्राफिक फॉर्म के अंदर, which represents how density and pressure change when the sound wave moves in the medium। जो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो डेंसिटी है और प्रेशर है वो कैसे चेंज कर रहे हैं जब वो मूव करती हैं मीडियम के अंदर। ठीक है, the density as well as the pressure of the medium at a given time varies with distance above and below the average value of the density and pressure। कह रहा है जो डेंसिटी और प्रेशर है वो क्या करती हैं, वेरी करती हैं। ठीक है, उसकी एवरेज वैल्यू से। तो देखो फिगर नंबर 12.8a एंड 12.8b जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं डेंसिटी और प्रेशर की वेरिएशंस को। ठीक है, इन दी मीडियम। तो देखो इस तरह से आपको ये फिगर बना के दिखा रखी है। जो साउंड वेव्स जो है वो प्रोपोगेट करती हैं एज अ डेंसिटी और प्रेशर वेरिएशन एज शोन इन द फिगर रिप्रेजेंटेड दिस। तो फर्स्ट फिगर के अंदर देखो साउंड वेव्स यहाँ से निकल रही हैं, तो यहाँ पे कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, इस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने आपको समझाया था कंप्रेशन के अंदर डेंसिटी हाई होती है, रेयर फ्रैक्शन के अंदर डेंसिटी लो होती है। ठीक है, तो अगर हम इसका प्रेशर वेरिएशन देखें तो देखो, तो इसका प्रेशर वेरिएशन भी इन्होंने बना रखा है। तो जहाँ पे ये डेंस है उसको डार्क दिखाया हुआ है, रेयर फ्रैक्शन के अंदर क्या है, दूर दूर है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका प्रेशर वेरिएशन है, प्रेशर रिलीज हो रहा है, कई जगह पे प्रेशर हाई हो रहा है। तो नेक्स्ट देखो डेंसिटी और प्रेशर एक जगह पे हमने लिए और डिस्टेंस। तो इस तरह से क्या बनाता है, वेव फॉर्मेशन करता है। साउंड वेव जो है वो बनेगी साइनसोइडल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो रही है, वेव फॉर्मेशन हो रही है। इसको हम बोलेंगे एवरेज डेंसिटी और प्रेशर। तो इसके बिलो या फिर इसके अबव जो प्रेशर और डेंसिटी है वो क्या करती हैं, वेरी करती हैं इन अ मीडियम। तो इस पूरी हाइट को हम यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। एंड इनके कॉन्जिक्यूटिव जो ट्रफ क्रस्ट हैं या फिर इनके कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ हैं, उनके बीच का अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो ऊपर वाले टॉप वाले जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं इनको क्या बोला जाता है, क्रेस्ट बोला जाता है। और नीचे वाले जो लोएस्ट पॉइंट्स हैं इनको क्या बोला जाता है, ट्रॉफ बोला जाता है। एंड दिस रिप्रेजेंट्स द एवरेज डेंसिटी और प्रेशर। So compression are the region where particles are crowded together and represented by the upper portion of the curve। तो ऊपर वाला जो पोर्शन बना है कर्व का, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, सो द पीक रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। तो इस पीक के ऊपर मैक्सिमम हमें क्या मिलेगा, कंप्रेशन मिलेगा। ठीक है, दस द कंप्रेशंस आर द रीजन वेयर डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर इज हाई। तो कंप्रेशन जो है वो ऐसा रीजन होगा जहाँ पे डेंसिटी भी हाई होगी और प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, रेयर फ्रैक्शन आर द रीजन्स ऑफ लो प्रेशर वेयर पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय। रेयर फ्रैक्शन के अंदर प्रेशर लो होगा और डेंसिटी भी क्या होगी, लो होगी, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे और जो लोअर पोर्शन है कर्व का वो रिप्रेजेंट करेगा रेयर फ्रैक्शन को। ठीक है, so the peak is called the crest and the valley is called the trough of the wave। इसको हम crest बोलते हैं and this is called the trough। so the distance between the two consecutive compressions or two consecutive rear fractions is called wavelength। so दो consecutive लगातार अगर हम बात करें successively तो दो consecutive troughs या फिर crest बोलें आप, दो consecutive crest या फिर दो consecutive trough। अगर आप कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की बात करना चाहते हैं तो दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। सो इट इज कॉल्ड लैम्डा, इट इज अ ग्रीक लेटर एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। तो इसके एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, जो डिस्टेंस के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर। फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि कितना फ्रीक्वेंटली कोई भी इवेंट जो है वो हो रहा है, ठीक है। सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम, सपोज आप एक ड्रम को क्या कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं, उसको बजा रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में आप उसको कितनी बार बजा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बीटिंग द ड्रम, ठीक है। We know that when sound is propagated through the medium, the density of the medium oscillates between maximum value and minimum value, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि जो उसकी वैल्यू है डेंसिटी की वो चेंज कर रही है मैक्सिमम टू मिनिमम। So the change in the density from the maximum value to the minimum value again to the maximum value makes one complete oscillation. So number of such oscillations per unit time is called frequency of the sound wave. ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम टू मिनिमम फिर मैक्सिमम टू मिनिमम, इस तरह से जो क्या बना रहा है, ये एक पूरी साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जो साइकिल है उसको क्या कर रहा है, ये कंप्लीट कर रहा है। तो वन साइकिल कंप्लीट करने के लिए पर यूनिट टाइम में उसने कितनी नंबर ऑफ सच कंप्लीट साइकिल्स की, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। सो इफ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशंस और एयर फ्रैक्शंस per unit time, then we will get the frequency of the sound wave. अगर हम number of compressions या फिर rare fractions को काउंट करें पर यूनिट टाइम के अंदर, तो हम उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। तो इसको हम न्यू से लिखते हैं, न्यू इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका सिंबल होगा एंड इट्स SI यूनिट्स इज हर्ट्स, तो इसको HZ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसे रीड कर लेंगे। थैंक यू।